हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका वेलकम है या स्वागत है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए, इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको हम इंट्रोडक्शन बताए थे कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। उसका और टाइप्स ही बताए थे, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही बताए थे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। कुछ लाइक टर्म बताए थे और अनलाइक टर्म बताए थे। तो ये सब हम पहले बता चुके हैं। और इसके बाद जो उसके बाद का जो अगला वीडियो था उसमें हम बताए थे कि कोफिशिएंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट। कि कोफिशिएंट कैसे पहचानते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, ये सब हम पहले बता चुके हैं। इसलिए इसमें याद दिला दिया आपको कि पहले हम क्या बताए थे। अब देखिए, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 6 में, RS वाली इसमें पढ़ना है आपको कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ देखिए, अब इसमें हम लोग निकालना है कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। इस एग्जांपल नंबर देखिए 1 लेते हैं। अब इससे पहला क्या है कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ AB। अब AB का हमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर AB है, इसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, नंबर्स नहीं है, तो इसके आगे क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें हमसे पूछा है कि आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो इसका आंसर 1 ही होगा। फिर और देखिए एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में कि -6AB है, तो हमको बताना है कि इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो -6 है। इसी प्रकार से और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 एग्जांपल, 3 नंबर 7xyz है। इसमें हमको बताना है वही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत आसान है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। -2x³ कुछ भी ले लीजिए, x³ z है। अब इसका बताना है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ -6 है, 7 है, और यहाँ देखिए क्या है, -2 है, तो इसका आंसर -2 है। तो ये कुछ था। फिर और एक इसमें देख लेते हैं। एक क्वेश्चन होता है राइट द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ देखिए, हम लिखते हैं इसमें एग्जांपल्स कि इसमें हमको करना क्या है। 3x² + 5x + 8। अब इसमें हमको क्या बताना है कि राइट द कांस्टेंट टर्म बताना है, कांस्टेंट टर्म ऑफ। तो देखिए, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। 8 ही इसका आंसर होगा। बस इसमें यही लिख देना है कि कांस्टेंट, क्योंकि ये सब तो क्या है, ये आप देखिए ट्रिनोमियल है, तो इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल, इसमें x² है, इसमें x है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो यही मेरा कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगाया गया है। तो यही मेरा जो वैल्यू 8 हुआ, यही मेरा कांस्टेंट टर्म है। यही सब लिखना होता है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह है आपका 2x²
एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें भी हमको क्या बोलना है, बताना है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 9 है, और इसके आगे का साइन इसको भी लेकर चलना है, तो -9 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही करना है, इसमें हमको कांस्टेंट टर्म लिखना है। इसी प्रकार से हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। ये सब सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन है जो आर.एस. अग्रवाल में ये सब बताया गया है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है, यही इसमें हमको करना है। चलिए एक एक हम और ले लेते हैं, एक एक्सप्रेशन और देखिए। 4y² माइनस 5y अब प्लस आपका 3y5 है। अब यहाँ भी वही बताना है, कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स लगा हुआ है, तो यही आपका कांस्टेंट टर्म यही होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होता है। जैसे बाई है तो इंडिपेंडेंट ऑफ बाई हो गया, तो यही इसका आंसर क्या हो गया, 3y। इसका जो आंसर हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है आपका 3/5 है। 3/5 इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया 3/5। ये कांस्टेंट टर्म, तो ये इसका आंसर यही हो गया। तो इस प्रकार से कुछ देखना था। फिर उसके बाद आपको आता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई करना होता है कि मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्रिनोमियल कौन है, तो ये सब बताना होता है। फिर इसको इरेज कर देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा कि इसमें मोनोमियल कौन है। तो मोनोमियल में हम जानते हैं, मोनोमियल में एक ही टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 होता है, ट्रिनोमियल में 3 टर्म होते हैं, और क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म होते हैं। यही आइडेंटिफाई करना होता है। तो देख लेंगे, वो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खाली याद रखना होता है कि भाई कि किस में कितने टर्म होते हैं। आप वो चीज़ याद रखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि भाई कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है। अब इसे देखिए, अब इसे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल देते हैं इसमें। अब -2xyz है, -2xyz है। अब देखिए ये टर्म लिखा हुआ है कि -2xyz है, तो ये एक ही टर्म है। तो हमसे कोई पूछा है कि बताओ ये कौन सा टर्म है, मैंने कौन सा आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इसमें एक ही टर्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल। इसका आंसर में हम लिखेंगे कि भाई ये मोनोमियल्स है। जिसमें मान लीजिए कि एक से ज़्यादा टर्म है, 2 टर्म है, उसका भी कुछ देख लेते हैं। अब इसे एग्जाम्पल नंबर 2। अब 2x + 1 है, तो अगर पूछे कि बताओ इसमें कौन सा है, ये कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ट्रिनोमियल। तो हम देख लिए कि भाई कि एक टर्म अब बीच में सेपरेटर प्लस है, 1 है, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। ये आपको इसमें लिखना है बाइनोमियल, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल्स हो गया। तो इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, तो इसी पे लिखना होता है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब a + b है और -2c कर देते हैं, -2c है। तो इसका जो, अब देखिए ये कौन सा हो गया, तो एक टर्म, 2 टर्म, बीच में सेपरेटर क्या है, प्लस है, माइनस है, 3 टर्म है, तो ये ट्रिनोमियल हो गया, 3 टर्म हो गया, तो ये आपका ट्रिनोमियल हो गया, ट्रिनोमियल्स हो गए। यही इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना होता है कि बाइनोमियल कौन सा है, ट्रिनोमियल कौन है। अगर 4 टर्म देगा तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। तो ये सब कुछ सिंपल बातें हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में शुरू में यही सब कुछ करना होता है। अब देखिए इसके बाद जो हमको पढ़ना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, क्लास 6 या क्लास 7, क्लास 8 में भी थोड़ा सा रिपीटेशन किया गया है, हमको निकालना है, एडिशन निकालना है। अब देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन देखिए कि एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है, अब ऐड करना है, ऐड हमको करना है। देखिए ऐड है, एडिशन बता रहे हैं, तो एडिशन आपको करना क्या है, चलिए एडिशन पूरा ही लिख देते हैं। ये एडिशन है। देखिए इसी में अब आगे हम लोग यही देखेंगे, यही पढ़ेंगे एडिशन।
अब देखिए आपसे कोई बोलेगा कि ऐड कीजिए इसको, सम भी लिखा रहता है, 3x और 7x को ऐड करना है। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे ज़रूरी बातें जो होती है, तो हमको देखना ये होता है कि लाइक टर्म है कि नहीं है। अगर अनलाइक टर्म है तो उसको हम न ऐड कर सकते हैं न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको कि हम पहले बताए थे कि लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ नंबर से कोई मतलब हमको नहीं है, यहाँ 3 है 7 है, तो इससे कोई मतलब, इससे पहले हम एडिशन करते थे, तो एडिशन में हम जब वहाँ एडिशन करते थे, इससे पहले हम लोग क्लास बच्चे छोटे क्लास में पढ़े थे। अब इसे मान एडिशन करना है कि 3 है अब +7 है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि 3 7 लाइक टर्म है नहीं है, यहाँ बस नंबर है 3 और उसको प्लस है 7 है। तो ये दोनों अनलाइक वैल्यू है, ये 3 अलग है 7 अलग वैल्यू होता है, एक अलग उसका नंबर है, लेकिन हम दोनों को ऐड करके यहाँ 10 लिख देते थे। यहाँ ये चीज़ नहीं देखा जाता है कि लाइक अनलाइक क्या है, लेकिन यहाँ जरूरी हो जाता है कि भाई देखिए ये अगर x है तो यहाँ वेरिएबल x ही होना चाहिए, अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, अगर यहाँ y है तो y भी, और भी देखेंगे जिसमें पावर्स का भी जरूरत होता है, यानी कुछ ऐसे वैल्यू रहते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा वेरिएबल रहते हैं, साथ में पावर्स होते हैं, तो हमको हर एक उसमें वेरिएबल का पावर्स और वेरिएबल को सेम करना, मैच करना होता है कि मैच अगर सही एक समान है तो वो एडिशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक है ऐड करना है तो 3x कर देंगे, 3x अब +7x, ये कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया इसका 10x आंसर हो गया। तो ये चीज़ होता है, तो इसमें हम यही बात को ध्यान देते हैं कि इसमें लाइक टर्म है कि नहीं। तो ये पहला देखिए एग्जांपल है, ये मोनोमियल है, मोनोमियल टू मोनोमियल हम बता रहे हैं, ये मोनोमियल है ये भी मोनोमियल है, इसका हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, और एक एग्जांपल लेते हैं, वो भी मोनोमियल का ही है। अब इसे एग्जांपल नंबर 2 है, अब फिर ऐड ही करना है, आपको ऐड ही करना है, ऐड का ही एग्जांपल बता रहे हैं। अब यहाँ मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है कि 7y है अब -9y है। अब देखिए ये दोनों मोनोमियल को हमको ऐड करना है, तो देख लिए कि चलो दोनों में वेरिएबल सेम ही है, वेरिएबल में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 7y प्लस ऐड करना है और -9y है। देखिए ब्रैकेट इसलिए यूज किए हैं कि साइन अलग है, अच्छा लगता है, इससे पता चलता है कि भाई कि दोनों अलग अलग टर्म है, 7y और प्लस -9y है। तो देखिए तो इसमें करेंगे क्या आगे हम, तो इसमें हम एक और यहीं पे लिख देते हैं, ये 7y है और ये क्या है प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, क्योंकि हम बताए भी थे कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है उसके बीच में मल्टीप्लाई का संबंध होता है। तो अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमको माइनस मिलेगा, देखिए लिख भी दिए थे इसके पहले क्लास में। तो ये माइनस आपको 9y होगा। अब 7y में से हमको 9y सब्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ ही बताए थे, तो कुछ नहीं कीजिए, आप 9 में से 7 घटा दीजिए, 9 में से 7 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, ठीक है। बाई है तो बाई लगा दीजिए, और लार्जर नंबर का जो साइन है, लार्जर नंबर में कौन है 9 है, और उसका आगे का जो अपना साइन है वो साइन आप बैठा दीजिए, इसका मतलब आंसर हो गया -2y हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें थोड़ा प्लस माइनस का भी ध्यान देते हैं और इसमें इसका ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका एडिशन का कुछ एग्जांपल दिए थे, देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, और भी एग्जांपल देखिए आपको हम देते, ये तो मोनोमियल टू मोनोमियल था। अब देखिए इसके आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी इरेज कर रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। ये तो सिंपल एडिशन था, देखिए चलिए एग्जाम्पल नंबर, चलिए तो 1 2 3 था, तो इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। देखिए इसमें है 3a, एक्सप्रेशन जो है 3a माइनस 2b प्लस 5c, एक ये हो गया, एक एक्सप्रेशन है आपका। फिर आपका है 2a
प्लस 5b माइनस 7c, एक है माइनस a माइनस b अब प्लस c। अब देखिए ये मेरे पास एक ट्रिनोमियल है, ये देख रहे हैं कि तीन तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मेरा ट्रिनोमियल है। इसको हमको करना क्या है, इसको भी हमको ऐड ही करना है, ऐड करना है, मतलब इसका हमको सम निकालना है, ऐड करना है। इसको ऐड करना है तो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि सभी को ऐड करना है। 3a माइनस 2b प्लस 5c, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि बीच में सेपरेशन पता चलता है। प्लस प्लस का साइन अभी को ऐड करना है, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 5b माइनस 7c, इसको ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं। प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस a माइनस b माइनस b अब प्लस c, ये है। अब देखिए इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इसमें हमको करना क्या हुआ कि देखिए इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है, क्योंकि ए बी इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है, बी भी है, सी भी है, सभी में देख रहे हैं तीनों एक्सप्रेशन जो है ए बी सी यूज हो रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें काम ये होना चाहिए कि आप लाइक टर्म को जब आप शुरू में बनाते हैं तो लाइक टर्म जो भी है, जैसे कि यहाँ 3a है, यहाँ 2a है, माइनस a, सभी को क्या कीजिए कि सिमिलर वेरिएबल को आप एक साथ कर लें। जितने सारे इसमें सिमिलर वेरिएबल हैं सभी को आप क्या करें, एक साथ कर लें। तो एक साथ करने का मतलब क्या हुआ कि 3a प्लस 2b, सॉरी 2a और माइनस a, देखिए एक सेम वेरिएबल हो गया, 3a प्लस 2a माइनस a। चलिए बीच में प्लस है, प्लस का ही साइन देते हैं। अब आगे क्या है, b है, तो माइनस 2b, फिर है प्लस 5b और माइनस b है। उसके बाद एक बच गया आपका c वाले को प्लस का ही साइन देंगे। यहाँ 5c है, ये आपका माइनस 7c है, अब प्लस c है। अब देखिए हमने क्या किया, सभी जो लाइक टर्म था हम उसको एक जगह लिख दिए, और ये देखिए अब इसमें ए है, इसमें b है, इसमें c है। अब देखिए इसका एक तरीका और क्या है कि आप इसको ऐसे ही ऐड कर लें कि जो 3a है प्लस 2a है माइनस a है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2a, 5a में से माइनस a घटाएंगे, हमको क्या मिलेगा, 4a मिलेगा। लेकिन बहुत जगह यही बताया गया कि कॉमन लेकर निकालते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है कि जैसे a है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि a कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये कॉमन इसलिए सिखा रहे हैं कि सब सीखना भी चाहिए। अब यहाँ से a है, तो a अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब a आप कॉमन निकालते हैं तो हर एक टर्म में आप a से डिवाइड करते हैं। हम 3 में भी a से डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, 3 बचेगा। 2a में भी हम a से डिवाइड करेंगे, a कट जाएगा, और क्या होगा, आपको 2 बचेगा। और a है माइनस a है, और a से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। तो इसमें यही होता है कि जो नंबर से उसको हम जो कॉमन निकालते हैं तो कॉमन यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, और यहाँ से भी निकल गया। तो हमको यहाँ रेस्ट बचा क्या, 3। देखिए क्या मिला आपको, यहाँ हमको 3 मिला, थ्री है, प्लस आपका देखिए प्लस का साइन हो गया, ये आपका 2 है और माइनस 1 है, यही देखिए बचा। और यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ से हम चाहे तो b कॉमन निकाल सकते हैं। जब निकाल ही रहे हैं तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं c निकाल लेते हैं कॉमन, तो c निकालेंगे तो 5 -7 अब +1 होगा। ये वैल्यू देखिए हमको मिला, यही वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर। जब हम कॉमन निकाल लिए तो हमको यही चीज़ यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से भी a निकाल लिए तो 3, यहाँ 2 बचा, -1 बचा। फिर यहाँ से b निकाल लिए तो -2, 5
और -1, यहाँ से c निकाल लिए तो 5 -7 और +1 बचा। अब देखिए इसमें एक फायदा इससे ये होता है कि अब ये नंबर का हो गया, 5 + 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। तो 4 मिलेगा तो अब यहाँ पर a है तो यहाँ आपको लिखना होगा 4a। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ आपका क्या है, प्लस है, प्लस ही दे देते हैं। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा देखिए, देख लीजिए क्या होता है। अब देखिए -2 और -1, तो दोनों नंबर्स को आप जब -2 और -1 को इसमें हमको ऐड करना होता है, तो यहाँ से आपको -2 और -1 क्या मिलेगा, आपको -3 मिलेगा। तो -3 अब +5। चलिए आगे क्या है, आगे मेरा C है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई बात नहीं, 5 + 1 करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 और -6 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या, यहाँ तो 4a हम लिख ही लिए थे आंसर में। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से आप 3 घटा दीजिए, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 2b मिलेगा, क्योंकि बाहर b है। और यहाँ फिर वही वाली बात है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटा रहे तो -1 मिलेगा, -1c हो जाएगा। तो -1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आपका -c हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एडिशन करते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम कॉमन नहीं लेते, हम बस क्या करते कि 3 + 2 ये 5 है और 5a में से -a करते तो 4a मिलता, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ अगर हम चाहते डायरेक्ट कर लेते, -3b हो जाता, 2 - 2b और -b -3b, और यहाँ +5b है। तब 5b में से -3b को सब्ट्रैक्ट करते तो 2b मिलता, और यहाँ 5 + 1 6 हो जाता। यहाँ 6 में से आप -7 घटाएंगे तो -c मिल जाता, मतलब 1 मिलता तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता तो -c। तो यही आंसर है। तो इसी प्रकार से हम एडिशन निकालते हैं, जिसमें कि लाइक टर्म का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाता है कि जब भी एडिशन होगा तो ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐड कर देंगे 3a + 2 -2b है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, कभी भी नहीं होता है। इसीलिए इसमें लाइक और लाइक का थोड़ा सा इसमें हम देखना जरूरी होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही इसका मतलब है। चलिए और भी आगे एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एडिशन का ही देख रहे हैं। अब देखिए इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखिए x³ है, ये आपका x³ है, प्लस y³ है, प्लस आपका 3xyz है। ये एक्सप्रेशन ये है। अगला एक्सप्रेशन क्या है, -x³ है, प्लस आपका y³ है, प्लस z³ है, और -z⁴ है, और -6 xyz है। ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन है। तीसरा भी एक एक्सप्रेशन है, x³ है, -y³ -z³ -y³ -z³ आपका z³ और -8xyz है। ये आपका 3 एक्सप्रेशन है। देखिए यही एक्सप्रेशन है। चलिए इसमें एक और भी है, इसमें देखिए थोड़ा सा मिस छूट रहा है, इसमें एक टर्म इसमें और जोड़ देते हैं। इसमें x³ y³ -z³ कर देते हैं, माइनस आपका z³ कर लेते हैं, और प्लस हो जाएगा प्लस 3xyz। और नहीं भी करते तो कोई बात नहीं था, कर दिए। अब देखिए यही आपके पास एक्सप्रेशन है, x³ + y³ -z³ प्लस 3xyz। फिर आगे है -x³ y³ है, प्लस z³ है, -6xyz है। फिर अगला एक्सप्रेशन जो है
एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू और माइनस 8x बाई जेड। अब देखिए ये इसमें देखिए क्या है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है, इसमें भी 1 2 3 4 टर्म है, इसमें भी 1 2 3 4 टर्म। तो ये आपका क्वाड्रिनोमियल हो गया। इसमें 4 टर्म होता था उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहते थे। अब देखिए इसका भी ऐड ही करना है, तो ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। अब सभी को पहले लिख लेते हैं। तो ये एक्स क्यू हो जाएगा प्लस ये आपका बाई क्यू हो गया माइनस जेड क्यू हो गया प्लस 3x बाई जेड। चलिए ब्रैकेट यूज कर लेते हैं प्लस फिर क्या है ब्रैकेट में माइनस एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 6x बाई जेड है। फिर क्या है प्लस कर लेते हैं, प्लस ये ऐड करना है। तो ये हो गया एक्स क्यू, ये आपका एक्स क्यू हो गया माइनस बाई क्यू माइनस जेड क्यू और माइनस 8x बाई जेड, ये करना है। अब देखिए यहाँ भी सभी को एडिशन ही करना है। हम एडिशन का प्लस का साइन लगा दिए कि देखिए ये एक्सप्रेशन है प्लस है फिर प्लस है, तो एडिशन ही करना है। तो यहाँ भी देखिए हम वही काम करेंगे, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ रीग्रुपिंग में अरेंज कर लेंगे। तो लाइक टर्म यहाँ एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस एक्स क्यू है तो इसको माइनस एक्स क्यू लिख देंगे, जो आगे का साइन है साइन वही देते हैं। यहाँ प्लस एक्स क्यू है तो एक्स क्यू कर लेते हैं, ब्रैकेट है ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। चलिए प्लस है प्लस ही देंगे, बाई क्यू है बाई क्यू, यहाँ भी देखिए प्लस आपका बाई क्यू है, यहाँ आपका माइनस बाई क्यू है तो माइनस बाई क्यू कर देते हैं। फिर प्लस दीजिए, फिर आपका माइनस जेड क्यू है तो माइनस जेड क्यू कर देते हैं। फिर यहाँ आपका प्लस जेड क्यू है तो जेड क्यू लिख लीजिए, जो आगे का साइन है उसको देते जाते हैं। माइनस देखिए इसकी जेड क्यू यहाँ माइनस जेड क्यू है तो माइनस जेड क्यू हो गया, तो ये देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या बच गया आपके पास, लास्ट में प्लस ही का साइन देंगे, ये हो गया आपका 3x बाई जेड 3x बाई जेड। और अगला टर्म जो है आपका माइनस 6x बाई जेड है और ये है आपका माइनस 8x बाई जेड है। ये देखिए वैल्यू आपका यही है यही। अब देखिए यहाँ क्या है, चाहे तो हम एक्स कॉमन एक्स की कॉमन भी निकाल सकते हैं, पहले कहते थे तो ऐसे निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू है तो ये कैंसिल आउट होकर इसमें कैंसिल कर देते हैं, ये जीरो हो गया क्योंकि एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू ये घट कर क्या हो गया जीरो हो गया। बचा क्या मेरा एक्स क्यू, तो यहाँ पर वैल्यू होगा आपका एक्स क्यू। यहाँ भी देखिए बाई क्यू है और माइनस बाई क्यू, किसे 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है, तो बाई क्यू में से माइनस बाई क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो गया। तो बचा सिर्फ यहाँ पर क्या बाई क्यू। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी वही चीज़ चल रहा है, माइनस दोनों से किसी एक को हटा दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं क्या है कि एक यहाँ क्या है माइनस जेड क्यू और प्लस जेड क्यू, अब चाहे तो हटा सकते हैं, जीरो हो गया। बचा क्या आपको माइनस जेड क्यू, एक माइनस जेड क्यू बच गया। हाँ यहाँ आइएगा तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसको देखिए आगे से फिर लिख देते हैं, ये प्लस है प्लस का साइन दे देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 3x बाई जेड है, ब्रैकेट 3x बाई जेड। अब देखिए -6 और -8 है, तो जैसे हम ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई बोले है कि आप ऐड करना है 6 और प्लस 8 को ऐड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 14 लिखिएगा। लेकिन यहाँ -6 और -8 है तो यहाँ भी दोनों को हम ऐड ही कर देंगे और आगे में माइनस लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस आपका 14x बाई जेड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए और उसमें से उसके आगे अगर दोनों के आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो देखिए वो होता कुछ नहीं है। अगर इसको चाहेंगे तो हम देखिए कि बता भी देते हैं, ये होता कुछ नहीं है, ये इस प्रकार का होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐड 8 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसके आगे भी प्लस छिपा होता है, तो ऐड करेंगे तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे +14 लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा ये वैल्यू जो होता है तो ऐसे नहीं लिख के बताया जाता है, ये वल्गर लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये दोनों का आगे का प्लस साइन
नहीं लिखते हैं, प्लस में लिखना जरूरी नहीं होता, मतलब इसका इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। लेकिन अगर यही वैल्यू आपका -8 है, मान लीजिए -8 है और आपका -6 है, तो -8 -6 है, तो यहाँ देखिए प्लस साइन, इसका मतलब होता है कि माइनस साइन होता है वो दिखाया जाता है, क्योंकि माइनस वैल्यू देखते हैं आगे देखेंगे कि माइनस वैल्यू जो होता है वो किसी वैल्यू के ऊपर क्या करता है, उसका प्रभाव डालता है, मतलब तो इसलिए माइनस साइन को दिखाया जाता था। -8 और -6 यही काम करेंगे, यहाँ भी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और इसके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये काम वही होता है, तो वही काम हम यहाँ किए हैं। चलिए तो इसका अब देखिए इसको क्या करेंगे, चलिए इसको देखिए इरे, अब यहाँ से यही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x3, ये x3 हो गया, तो देख ही रहे, ये y3 हो गया, अब माइनस ZQ हो गया, ZQ हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, 3 में से आप -14 को घटाएंगे तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, -11 XYZ हो जाएगा, XYZ, यही आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से देखिए हम लोग ऐड करते हैं, एडिशन में हम लोग यही काम करते हैं। एडिशन देखिए कुछ नहीं, कोई खास चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का हम ध्यान देते हैं, इसमें ज़रूरत हो जाती है, और लाइक और अनलाइक टर्म का, और इसमें कोई खास बात नहीं है, बाकी बहुत आसान है निकालना, कोई ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ी काम नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो यही काम हम लोग एडिशन में करते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देखिए, है x² है -a², एक एक्सप्रेशन हो गया, फिर -5x² है +2a² है, फिर तीसरा एक्सप्रेशन है माइनस आपका 4x² है, अब प्लस ही आपका 4a²। इसको देखिए, इसको भी हमको ऐड ही करना है, इसको भी हम लोग ऐड ही करेंगे। देखिए ये आपका बाइनोमियल है, 2 टर्म है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, सबको ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं, ऐड का साइन लगा देते हैं, फिर वही ब्रैकेट यूज करेंगे, ऐड का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए ये चीज़ हो जाएगा। चलिए प्लस ब्रैकेट -5x² +2a